डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स में जो आपका चैप्टर फर्स्ट चल रहा है रियल नंबर्स, इसमें अब तक के प्रीवियस वीडियोज में हमने एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 1.1 को एक्सप्लेन किया था और उससे रिलेटेड जो एग्जांपल दिए गए थे एनसीईआरटी बुक में उसको भी एक्सप्लेन किया था। और एट लास्ट यानी कि लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने ये क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था, सो दैट n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8 इफ n इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। इस क्वेश्चन को हमने प्रयास किया था कि आपको समझ में आए, एक्सप्लेन किया था। यहाँ पर यदि 4 के इस 8 के बजाय यदि 4 होता, क्वेश्चन में 4 होता तो आपका एक नया क्वेश्चन होता है। आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हम कोशिश करेंगे कि ये क्वेश्चन अच्छी तरह से आपको समझ में आए। यदि क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ जाता है तो यदि 4 के बजाय 8 होगा तो भी आप अच्छी तरह से कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद आप 4 के बजाय यहाँ पर 8 भी ले सकते हैं। और 8 को जिस तरह से हम 4 को रख करके इस क्वेश्चन में जो 4 है, इस क्वेश्चन को जिस तरह से सॉल्व करेंगे उसी तरह से बिल्कुल आपको तब भी सॉल्व करना होगा यदि इस क्वेश्चन में क्या होगा, यहाँ पर 8 होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सो दैट n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 4 इफ n इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। क्वेश्चन कह रहा है n यदि कोई ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो शो करिए कि n स्क्वायर माइनस 1 जो है ये 4 से डिविजिबल होगा। आइए देखते हैं। हमें बताया क्या जा रहा है, n कोई ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। आइए मान लेते हैं n कोई इंटीजर है, n कोई केवल पॉजिटिव इंटीजर है। अभी हम ऑड की बात नहीं करेंगे। मान लेते हैं n कोई क्या है, n कोई पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। तो n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर या तो ऑड होता है या तो इवन होता है। यदि हम किसी पॉजिटिव इंटीजर n को 2 से डिवाइड करें तो कुछ न कुछ कोशेंट क्यों जाएगा, क्यों कोई इंटीजर है, कुछ न कुछ कोशेंट जाएगा। यदि n कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर है उसको 2 से डिवाइड किया जाए तो कुछ न कुछ कोशेंट जाएगा और रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर या तो 0 आएगा डिवाइड करने पर या तो 1 आएगा। क्योंकि जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं रिमाइंडर हमेशा उससे छोटा ही आएगा और लोवेस्ट रिमाइंडर 0 आ सकता है और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं रिमाइंडर उससे कम तक आ सकता है। 0 से शुरू होगा और उस नंबर से कम ही आएगा रिमाइंडर। ठीक है, यानी कि यदि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, यदि हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो या रिमाइंडर या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। ध्यान दीजिए, या तो रिमाइंडर 0 आया या तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक, आपको पता है 0 क्या है, इवन नंबर है, 1 क्या है, ऑड नंबर है। आपको पता है 2q क्या है, 2q इवन है और 0 भी इवन है। इवन प्लस इवन क्या होता है, इवन होता है। तो इसका मतलब ये n क्या होगा, इवन होगा। लेकिन यदि रिमाइंडर 1 आ रहा है तो ये क्या है, इवन है, 2q इवन है और 1 क्या है, ऑड है। इवन प्लस ऑड हमेशा होता है ऑड, इवन प्लस ऑड क्या होता है, ऑड होता है। यानी कि कोई भी इंटीजर हो यदि हम 2 से डिवाइड करेंगे उसको, रिमाइंडर 0 आता है इसका मतलब वह इंटीजर इवन है और रिमाइंडर यदि 1 आता है 2 से डिवाइड करने पर इसका मतलब वह इंटीजर ऑड है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं यदि कोई भी इंटीजर 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर उसमें 1 प्राप्त हो रहा है, कोई भी इंटीजर हो यदि 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आ रहा है, इसका मतलब वह इंटीजर जो है ऑड इंटीजर है। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर हो, यदि उसको 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आ रहा है इसका मतलब वह पॉजिटिव इंटीजर क्या है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। तो शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर किस फॉर्म का होता है, 2q प्लस 1 के फॉर्म का होता है। आइए इसी बात को हम दूसरे तरीके से समझते हैं। मान लीजिए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, यदि 2 के बजाय हम उसको 4 से डिवाइड करें तो यदि 2 के बजाय हम 4 से डिवाइड करें कुछ न कुछ क्वोशंट जाएगा। रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, जब 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 भी आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 हो सकता है। जब रिमाइंडर 0 आएगा तो ये क्या है, 4q इवन होगा, इवन प्लस इवन क्या होगा, इवन आएगा। लेकिन यदि n को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आ रहा है तो इवन प्लस ऑड क्या आएगा, ऑड आएगा। यदि n को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आ रहा है तो ये इवन है, इवन प्लस इवन क्या होगा,
इवन होगा। और n जब हम 4 से डिवाइड करेंगे n को और रिमाइंडर क्या आएगा 3 आएगा, तो हम देख रहे हैं इवन है प्लस ऑड क्या आएगा, ऑड आएगा। यानी कि कोई भी इंटीजर हो, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, रिमाइंडर जब 4 से डिवाइड करने पर 0 आएगा तो वह इवन होगा, 1 आएगा रिमाइंडर तो ऑड होगा। यदि 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आता है तो इवन होगा। और उस पॉजिटिव इंटीजर को यदि 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आता है, इसका मतलब वह पॉजिटिव इंटीजर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर तब होगा, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ऑड पॉजिटिव इंटीजर तभी होगा यदि वह 4q+1 के फॉर्म का हो अथवा 4q+3 के फॉर्म का हो। अभी तक हमने बताया यदि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, यदि वह 2q के फॉर्म में हम लिखें तो 2q+1 आता है यदि, तो हम कहेंगे वह पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। लेकिन यदि उस पॉजिटिव इंटीजर को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आता है अथवा रिमाइंडर 3 आता है, तो हम क्या कहेंगे, वह पॉजिटिव इंटीजर वास्तव में पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। ध्यान रखें इस बात को, शायद आपको समझ में आया होगा कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को यदि 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आ रहा है, यानी कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर यदि इस फॉर्म का है, 2q+1 के फॉर्म का है, तो वह वास्तव में एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा। और यहां से क्या मिला, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर यदि 4 से डिवाइड करने पर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को 4 से डिवाइड करने पर यदि रिमाइंडर 1 आता है अथवा रिमाइंडर 3 आता है, तो वह पॉजिटिव इंटीजर केवल और केवल क्या होगा, ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा। चाहे तो इस प्रकार से कह सकते हैं, कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर या तो 4q+1 के फॉर्म का होता है या तो 4q+3 के फॉर्म का होता है। क्या इसके बाद और कुछ नहीं हो सकता? और भी ले सकते हैं। हो सकता है कि यदि आप उस पॉजिटिव इंटीजर n को यदि आप 6 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर क्या आता है, यदि 6 से डिवाइड करते तो कुछ न कुछ क्वेश्चन जाता, रिमाइंडर 0 आ सकता था, 1 आ सकता था, 2 रिमाइंडर हो सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। ध्यान दीजिए, यानी कि 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आ सकता है, 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आ सकता है, 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो है 3 आ सकता है, 6 से डिवाइड करने पर n को रिमाइंडर 4 आ सकता है, n को 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 5 आ सकता है। सोचिए, ये 6q क्या है, इवन है, इवन प्लस 0, 0 की इवन है, 6q इवन, 0 भी इवन, तो इवन प्लस इवन क्या होता है, इवन होता है। आइए हम इवन की जगह केवल e लिखेंगे, ऑड की जगह केवल o लिखेंगे। ये क्या होगा, 1 ऑड है, ये इवन है, इवन प्लस ऑड इक्वल टू ऑड हो गया, ऑड। 6q इवन है, 2 भी इवन है, तो ये क्या हो गया, इवन हो गया। 6q इवन, 3 ऑड, ऑड प्लस इवन क्या होता है, ऑड होता है। तो 6q+4 क्या है, 6q क्या है, इवन, 4 क्या है, इवन, तो ये क्या होगा, इवन होगा। एंड 6q इवन, 5 क्या है, ऑड, तो ये क्या होगा, ऑड होगा। इस प्रकार ध्यान दीजिए, आपने क्या पाया, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, यदि वह पॉजिटिव इंटीजर 6 से डिवाइड किया जाए और रिमाइंडर 1 आता है, 3 आता है, 5 आता है, तो क्या होगा, 1 आता है, 3 आता है और अथवा 5 आता है, तो वह केवल क्या होगा, ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा। क्या होगा, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर यदि 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 लाता है, 3 लाता है अथवा 5 लाता है, तो वह पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा। लेकिन यदि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 अथवा 3 लाता है, तो वो तब भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा। यदि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 लाता है, तो वो पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो शायद आपको ये बात समझ में आई होगी। तो आपको ये समझना होगा कि अब आपके मन में एक बात आएगी, तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर तो हम ये ले लेंगे, तो किस फॉर्म का लें, 2q+1 के फॉर्म का लें या 4q+1 के फॉर्म का लें अथवा 4q+3 के फॉर्म का लें। कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर 2q+1 के फॉर्म का याद लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, 2q+1 के फॉर्म का ही होगा। अथवा हम ले सकते हैं कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर 4q+1 के फॉर्म का होगा अथवा 4q+3 के फॉर्म का होगा। या तो हम क्वेश्चन में क्या ले सकते हैं, कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर 6q+1 के फॉर्म का होगा या 6q+3 के फॉर्म का होगा या 6q+5 के फॉर्म का होगा। तो कौन सा फॉर्म हम ले, ये वाला फॉर्म ले ऑड पॉजिटिव इंटीजर का, कि ये दोनों वाला फॉर्म ले, कि ये तीनों वाला फॉर्म ले। आपको ध्यान रखना होगा, आपको शुरुआत छोटे से करना होगा।
और यदि मान लीजिए वो परफेक्ट नहीं बैठ रहा है, परफेक्ट का मतलब आपको जो प्रूफ करना है, यदि वो प्रूफ करने में थोड़ी समस्या आ रही है तो आप नेक्स्ट वाला लेंगे। यदि इसको ही प्रूफ करने में, इसको लगाने से प्रूफ करने में, इसको प्रूफ करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको लेंगे। आइए देखते हैं हमें क्या लेना है। हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे। आइए चेक करते हैं, यदि हमारा शुरुआत ठीक है और हमारा फोर्स डिविजन हम दिखा पा रहे हैं तो अति उत्तम है, नहीं तो हम इसको लेकर चलेंगे। हम वास्तव में सबसे दिखा सकते हैं, लेकिन आसानी से किससे देखेगा, हमको ये देखना है। आइए चेक करते हैं। तो हमने क्या लिखा है, कोई भी 8 पॉजिटिव इंटीजर होगा या तो 2q+1 के फॉर्म का होगा। बस यदि 2 के मल्टीपल के फॉर्म में लिख रहे हैं तो किस फॉर्म का होगा, कोई भी 8 पॉजिटिव इंटीजर 2q+1 के फॉर्म का होगा। लेकिन यदि 4 के मल्टीपल के फॉर्म में लिख रहे हैं कोई भी इंटीजर, तो यदि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो 4q+1 के फॉर्म का हो, 4q+3 के फॉर्म का हो, तो क्या होगा, वो 8 होगा। अथवा कहते हैं कोई भी 8 पॉजिटिव इंटीजर होगा तो 4q+1 के फॉर्म का होगा या तो 4q+3 का फॉर्म का होगा। कोई भी 8 पॉजिटिव इंटीजर या तो 6q+1 के फॉर्म का होगा या 6q+3 के फॉर्म का होगा या 6q+5 के फॉर्म का होगा। तो यही है पॉजिटिव 8 इंटीजर्स के फॉर्म। आइए देखते हैं, अब इस क्वेश्चन पर आते हैं हम, क्योंकि क्वेश्चन को समझाने के पहले ये इतना समझाना बहुत ही जरूरी था। नहीं तो आपके मन में ये बात होती कि हम 2q+1 के फॉर्म का कभी कभी 8 पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं, कभी कभी 4q+1 और 4q+3 के फॉर्म का लेते हैं, तो कभी 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के फॉर्म का लेते हैं। तो कब कौन सा फॉर्म लेना होगा, आपको लेने में कंफ्यूजन होता है, इसलिए हमने इसको बताया। क्या आपने समझा कि जो हमें प्रूफ करना है, उसको प्रूफ करने के लिए जो फार्म सुटेबल होगा हम वही फार्म लेकर चलेंगे। लेकिन शुरुआत कहाँ से करेंगे, शुरुआत हम छोटे से लेंगे, यानी कि 2q+1 के फार्म का लेकर चलेंगे। मान लीजिए इसको प्रूफ करने में कोई समस्या आती है तो हम 4q+1 और 4q+3 के फार्म को ले लेंगे। कोई भी 8 पॉजिटिव इंटीजर इस फार्म का होता है। आइए देखते हैं। तो हमें शो करना है n² - 1 इज डिविजिबल बाय 4 इफ n इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। हम यहाँ पर लेंगे सोल्यूशन में, क्या लिखेंगे, सोल्यूशन we know that any odd positive integer is of the form किस फॉर्म का होता है, 2q+1। एनी पॉजिटिव इंटीजर, n की बात कर लें, एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर n इज ऑफ द फॉर्म 2q+1। तो यदि 2q+1 के फॉर्म का होगा तो हमें क्या निकालना है, n² - 1 को डिविजिबल बाय 4 दिखाना है। तो आइए देख लेते हैं। तो n² - 1 इक्वल टू क्या होगा, n² - 1 होगा क्या, n की जगह क्या है 2q+1 का स्क्वायर कर दिया हमने, और फिर क्या करेंगे, -1 कर देंगे। क्या आया, 2q+1 होल स्क्वायर करेंगे। a+b होल स्क्वायर क्या होता है, a² यानी कि 4q² प्लस b² यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, प्लस 2 इंटू a इंटू बी, 2 2 जा 4q इंटू 1 करेंगे तो 4q ही आएगा, -1 हो गया। -1 + 1 कैंसिल आउट, क्या हुआ, 4 कॉमन, क्या बचा, q² प्लस q। यदि इस q² प्लस q को यदि हम m मान लें तो क्या हो गया, 4m। अब क्या लिखेंगे, वेयर m इक्वल टू q² प्लस q। तो हम क्या कहेंगे, 4q इज डिविजिबल बाई 2। हम इसको लिख सकते हैं, दिस इज विच इज हियर 4m is divisible by 4। that is what, n² - 1 is divisible by 4। बस यही हमें प्रूफ करना था। शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आइए अब हमें क्या दिखाना है। हमने कहा था कि 4 के बजाय यदि हम 8 लेंगे तो भी प्रूफ कर सकते हैं। आइए उसको भी प्रूफ कर लेते हैं। इसको हालांकि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था।
आपने क्या देखा, हमने 2q+1 के ही फार्म का लिया और हमारा प्रूफ हो गया। यदि मान लीजिए 2q+1 के फार्म का लेते और हमें प्रूफ करने में परेशानी होती तो हम 2q+1 नहीं लेते, हम क्या लेते, तब 4q+1 के फार्म का होगा अथवा 4q+3 के फार्म का होगा। मान लीजिए इससे भी कोई परेशानी होती तो हम क्या लेते, 6q+1 के फार्म का होगा या तो 6q+3 के फार्म का होगा, कोई भी 8 पॉजिटिव इंटीजर या तो कोई भी 8 पॉजिटिव इंटीजर या तो 6q+1 के फार्म का होगा या तो 6q+3 के फार्म का होगा या तो 6q+5 के फार्म का होगा। तो ये तीनों फार्म लेते। ठीक है, फिलहाल हमें क्या लेना है यहाँ पर। अब यहाँ पर यदि क्वेश्चन क्या हो जाता है, 8 हो जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या हो जाता है, यहाँ पर 8। आइए देखते तब क्या होगा। यहाँ पर यदि क्वेश्चन क्या हो जाए, 8 हो जाए तो हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर n, एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या n इज ऑफ द फॉर्म क्या। अब ध्यान दीजिए एक बात का, यदि हम यहाँ पर 2q+1 के फार्म का लेंगे और 2q+1 क्या n की जगह पर क्या ले लें, 2q+1 लें और n स्क्वायर जब करेंगे तो वही अभी 4 इंटू समथिंग आ रहा था, अभी हमने देखा 4 के फार्म में आ रहा था। तो थोड़ा ये परेशानी होगी हमें दिखाने में कि ये 8 का फार्म का है, 8 इंटू समथिंग के फार्म का है, यानी कि 8 से डिविजिबल है। थोड़ा दिखाने में परेशानी हो सकती है, इसलिए हम 2 के बजाय क्या ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, यानी कि 4 के मल्टीपल के फॉर्म में ले लेते हैं। जो 8 पॉजिटिव इंटीजर n है इसको हम किसके मल्टीपल के फॉर्म में ले लेते हैं, 4 के मल्टीपल के फॉर्म में। तो वी नो दैट एनी 8 पॉजिटिव इंटीजर n इज ऑफ द फॉर्म 4q+1 और 4q+3, इसी फॉर्म का होगा। आइए लेते हैं केस फर्स्ट। व्हेन n इक्वल टू कितना, 4q+1। जब n इक्वल टू 4q+1 होगा देन n स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा, n स्क्वायर माइनस 1 का मतलब होगा 4q+1 होल स्क्वायर माइनस कितना 1। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 4 4 जा 16 q स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर और प्लस कितना 2 इन ट्वाइस ऑफ 4q इंटू 1, ट्वाइस ऑफ 4q करेंगे तो 8q आएगा, प्लस इंटू 1 करेंगे तो वही 8q ही रह जाएगा और माइनस कितना होगा, -1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। अब क्या होगा यहाँ पर, -1 + 1 कैंसिल, क्या हुआ यहाँ पर 16q स्क्वायर प्लस 8q, तो 8 कॉमन हुआ तो 8 2 जा 16 2q स्क्वायर प्लस 8 1 जा 8q। तो यहाँ पर क्या हुआ 2q स्क्वायर प्लस q हुआ। हम देख रहे हैं क्या 8 इंटू m के फॉर्म का हुआ, वेयर m इज इक्वल टू 2q स्क्वायर प्लस q। ये तो क्लियर है कि n स्क्वायर, इट इज क्लियर दैट दिस इंप्लाई दैट n स्क्वायर -1 इज डिविजिबल बाई 8 हो गया। अब केस सेकंड की बात आती है, जब जो है कोई भी 8 पॉजिटिव इंटीजर इस फॉर्म का हो, या तो इस फॉर्म का होता है या तो इस फॉर्म का होता है। जब इस फॉर्म का होगा तब भी 8 से डिविजिबल होगा यानी स्क्वायर -1, और जब इस फॉर्म का होगा कोई भी 8 पॉजिटिव इंटीजर तब देखते हैं डिविजिबल होता है कि नहीं। आइए देखते हैं, इस केस को इरेज करते हैं, इरेज करके यहाँ लिख देते हैं, मान लीजिए इरेज नहीं करते हैं। केस सेकंड क्या, व्हेन n इक्वल टू क्या 4q+3। जब ये 4q+3 के फॉर्म का आइए तब देखते हैं क्या होगा, देन n स्क्वायर -1 इक्वल टू 4q+3 के फॉर्म का होगा तो n स्क्वायर -1 क्या 4q+3 होल स्क्वायर माइनस कितना करते हैं 1, और इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 4q का स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 4q स्क्वायर का होगा 16q स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 3 जा कितना हुआ 9, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, 2 3 जा 6 6 4 जा 24q माइनस कितना 1 हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा 9 और -1 करेंगे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, और हम देख रहे हैं क्या आएगा, जब 8 आएगा यहाँ पर तो 8 यहाँ पर भी 8, यहाँ ये भी 8 से डिविजिबल, ये भी 8 से डिविजिबल, ये भी 8 से डिविजिबल, सब में 8 कॉमन ले लीजिए। ध्यान दीजिए 9 -1 क्या आएगा 8 आएगा यहाँ पर। अब क्या होगा 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 तो हो गया 2q स्क्वायर, और फिर क्या, फिर 8 से तो 8 3 जा 24, और फिर क्या प्लस 8 1 जा 8। तो यहाँ पर क्या हुआ 2q स्क्वायर प्लस 3q+1, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं, तो 8m हो गया। वेयर m इक्वल टू व्हाट 2q स्क्वायर प्लस 3q+1, वेयर 8 इक्वल टू वेयर कितना m इक्वल टू वेयर m इक्वल टू 2q स्क्वायर प्लस 3q
प्लस 1। शायद आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर हमने क्या दिखाया कि कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर यदि n हो तो n स्क्वायर माइनस 1 8 से डिविजिबल होगा। कैसे पता चला? क्योंकि हमने देखा कि कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर या तो 4q+1 के फॉर्म का होगा या तो 4q+3 के फॉर्म का होगा। जब 4q+1 के फॉर्म का होगा तब भी n स्क्वायर माइनस 1 8 से डिविजिबल है, और यदि वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर n 4q+3 के फॉर्म का होगा तब भी n स्क्वायर माइनस 1 जो होगा वो 8 से डिविजिबल होगा। आपने देखा कि 8 इंटू समथिंग के फॉर्म का आया है, जहां m कोई इंटीजर है, m कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, तो पॉजिटिव इंटीजर है, m कोई पॉजिटिव इंटीजर है। क्योंकि q इंटीजर है तो 2q स्क्वायर प्लस 3q+1 भी इंटीजर होगा, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा। इस प्रकार से m क्या हुआ? कोई इंटीजर हुआ, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर। तो 8 इंटू कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, इसका मतलब क्या हुआ? ये नंबर जो है 8 से डिविजिबल है। तो इस प्रकार से आपने क्या लिखा? केस फर्स्ट में भी केस सेकंड में भी, यानी कि इस केस में भी और इस केस में भी कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए तो उस ऑड पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा? 8 से डिविजिबल होगा। कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो तो उसका स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा? 8 से डिविजिबल होगा। यही हमें प्रूफ करना था, हमने यही दोनों केसेस में प्रूफ कर दिया। अब हम क्या कहेंगे? फ्रॉम द बोथ केसेस, फ्रॉम द केस फर्स्ट एंड सेकंड, वी हैव गॉट फ्रॉम केस फर्स्ट एंड सेकंड we have gotten for any odd positive integer, n square minus 1 is divisible by क्या? 8। जब यहाँ पर 4 रहता तो हम कह देते डिविजिबल बाई 4, और 4 के लिए जहाँ पर जो हमने क्वेश्चन, अभी इसी क्वेश्चन में जब पहले मैंने प्रूफ किया था 4m के फॉर्म का था तो हमने दिखाया था 4 से डिविजिबल है। यहाँ पर 8m के फॉर्म का तो हमने दिखा दिया 8 से डिविजिबल है। तो जब 4m के फॉर्म का आया था तब हमें ये लिखना चाहिए था फ्रॉम केस फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव गॉटन फॉर एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर n स्क्वायर माइनस 1 डिविजिबल बाई 8 के बजाय 4 लिखना होता हमें। अब यहाँ पर चूंकि 8m के फॉर्म का आया है और वही मुझे दिखाना भी था तो हम क्या कहेंगे? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड केस वी हैव गॉटन फॉर एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8। शायद आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है।